अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या चंद्रयान 3 वाकई चांद पर गया है? क्या सच में चांद पर जाना इतना आसान है? ये सब कुछ देखकर मेरा तो खुद सच में दिल कर रहा है कि मैं भी चांद पर एक दो चक्कर लगा ही आऊं। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से सीढ़ी लगाएंगे और सीधा चांद पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, जदीद टेक्नोलॉजीज के दौर में ऐसा ही होने वाला है कि हम लोग सीढ़ी लगाएंगे और सीधा चांद पर पहुंच जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि वाकई क्या चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर गया है, इस मालूमात में कितनी सच्चाई है और अमेरिका के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और इंडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत चांद पर कैसे पहुंचा और इसके लिए कितनी एफर्ट लगी और कितनी बार नाकाम हुआ, और आखिर कब जाकर भारत अपने चांद पर पहुंचने के मिशन पर कामयाब हुआ, और दुनिया के लिए इंडिया की ये काविश की अहमियत रखती है। आपने हाल ही में तमाम न्यूज़ चैनल्स और मीडिया पर ये शोर सुना होगा कि भारत ने बिलाखिर चांद पर कदम जमा ही लिए, और भारत ने हर किसी की तवज्जो, बैन अवी मीडिया की तवज्जो भी इस वक्त जो है वो भारत की तरफ है। ना सिर्फ बल्कि इंडिया की आवाम भी पुरजोश है, बल्कि अमेरिका की आवाम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश है और इस कामयाबी का जश्न मना रही है। और बिलाशुबा ये एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। दोस्तों, चांद पर कदम रखते ही भारत उन 4 ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने चांद पर कदम रखा। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और अब भारत। और ये भारत की पहली कोशिश नहीं है, पहले भी 2 मरतबा इंडिया चांद पर जाने की कोशिश करता रहा है और बिल आखिर तीसरी मरतबा इंडिया चांद पर जाने में कामयाब हो गया है। बल्कि अजीब बात तो ये है कि भारत ने चांद पर ऐसी जगह लैंड किया है जहां आज तक कोई नहीं जा सका। चांद के इस हिस्से को साउथ पोल यानी कुतुब जनूबी कहा जाता है, जो दुनिया के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस हिस्से पर पानी मिलने के आसार मौजूद है। रशिया ने भी इस हिस्से की तरफ लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन जो 2 दिन पहले ही चंद्रयान मिशन से पहले नाकाम हो गया और क्रैश हो गया, जबकि भारत एक ही बार में बहुत बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हो गया। ना सिर्फ ये कि वो चांद पर पहुंच गया, बल्कि इसने अपने मिशन के लिए चांद का वो हिस्सा चुना जहां पर किसी भी तैयारी की लैंडिंग नामुमकिन थी। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने भी 2025 में मिशन प्लान किया है, चाइना भी अभी वहां जाने का सोच रहा है, लेकिन हम रोटी, कपड़ा और मकान का सोच रहे हैं। खैर, रशिया नाकाम हो चुका है और भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन चुका है। रशिया का लूना जबकि नाकाम हो गया और ऐसी सूरत हाल में इंडिया का चंद्रयान कामयाब हो गया। ये इंडिया के एफर्ट को भी जाहिर करता है। ऐसा मुल्क जो इतना तरक्की याफ्ता भी नहीं है, जहां सहूलियात काफ़ी फकदान है, जहां गुर्बत की एक लकीर अभी तक कायम है, ऐसे सूरत हाल में इंडिया ने अपनी कोशिशों से ये मिशन कामयाब कर लिया है। जी, बात करते हैं कि बाकी ममालिक के रिएक्शन की तरफ, कि भारत के चंद्रयान के दूसरे ममालिक की नज़र में क्या अहमियत है और किए जाने वाले तजुर्बात से क्या क्या नई मालूमात सामने आ सकती है और मुस्तकबिल में भारत और दूसरे ममालिक को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को जनूबी रियासत में शुरू किया गया। इससे भारत को तरक्की के नए मौके मिलेंगे, वो अपने मुल्क की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं। और 23 अगस्त को लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया और ये दिन भारत की खुशी का दिन था। और इन तजुर्बात से ऐन कबल भारत एक खलाई ताकत के तौर पर उभरने वाला है। कहा जा रहा है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत निजी सैटेलाइट के कारोबार को भी फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है, जिससे इंडिया और अमेरिका के मज़ीद दोस्ताना बेहतर होंगे और इंडिया मज़ीद तरक्की करेगा। यहाँ पर लैंडिंग का मकसद ये था, जिस जगह पर इंडिया ने लैंड किया है साउथ पोल, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी है। पानी की वजह से क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन के आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, कि यहाँ से अगर पानी मिल जाता है तो मज़ीद यहाँ पर रुकने की जगह बनाई जा सकेगी, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद होती है और यहाँ पर ईंधन भी तैयार किया जा सकता है, जिससे जो दूसरे रॉकेट हैं उनको ईंधन फराहम होगा और वो वहाँ पर जो है चांद पर लैंडिंग ईजीली कर सकेंगे और वहाँ पर जो है वो चांद पर रह भी सकेंगे, ये कहा जा रहा है। किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए एफर्ट ज़रूरी है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि भारत जो है वो एक बार नाकाम हो गया था, दूसरी बार नाकाम हो गया, लेकिन उन्होंने एफर्ट नहीं छोड़ी, बार बार वो एफर्ट करते रहे और बिल आखिर उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया और वो चांद पर कदम रखने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर जो है हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज़ के लिए
कोशिश करते हैं, कोई एक मकसद बना लेते हैं और बार बार एफर्ट करते हैं, तो बिल आखिर हमें वो मकसद हमें उस मकसद के अंदर कामयाबी हासिल हो जाती है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें और हाँ, चांद पर जाकर हम सब ज़रूर एक दिन कॉफ़ी पियेंगे, बल्कि चाय पियेंगे। सो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।